हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, पेड़ों के हत्यारे विकास के ठेकेदार पर। तो अपन आते हैं अपने मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण पर। मैंने बहुत सोचा कि पर्यावरण संरक्षण पर ऐसा क्या बताऊँ जो कि सत्य, शाश्वत है, आदिकाल से है, आज भी है और हमेशा सत्य शाश्वत ही रहेगा। भले ही कितनी पीढ़ियाँ आए जाए, सत्य सत्य ही रहेगा। तो मुझे याद आया अपना सनातन सत्य, सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म में और धर्म ग्रंथों में हमारे प्रकांड विद्वानों और ऋषि मुनियों ने हर विषय वस्तु पर गहराई से अध्ययन करके हर चीज़ का अपना अलग ही महत्व बड़े ही विस्तार से समझाया है। तो उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के बारे में मैंने जानना चाहा। तो मैंने पाया कि बात तो बिल्कुल सत्य कह गए हैं हमारे ऋषि मुनि, प्रकांड विद्वान, पर वो जो कह गए हैं हम उनका पालन तो नहीं कर रहे। मैंने ये पाया। जो मैंने पढ़ा और समझा आपके सामने रखकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। मैंने ये सब नेट से पढ़ा है और उसमें जो भी लिखा है और उसके विपरीत हम आज क्या कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें मैं साथ साथ बताते चलूँगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने पढ़ा था, मैंने पूछा, नेट पे सर्च किया मैंने कि सत्य सनातन क्या है और इसे प्रकृति और पर्यावरण के विषय में क्या क्या कहा गया है। तो उसने मुझे आंसर दिया, सत्य सनातन का अर्थ है शाश्वत सत्य या सनातन धर्म, जो वैदिक परंपरा और भारतीय संस्कृति का मूलभूत आधार है। इसे धर्म, सत्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने की दिशा के रूप में देखा जाता है। जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते जाना। इसका उद्देश्य मानव जीवन को उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाना और सभी जीवों के साथ सह अस्तित्व का भाव स्थापित करना है ना। इसमें बताया गया है कि हमें प्रकृति के साथ ही जीना है और सभी जीवों की रक्षा करते हुए जीना है। ये इसने बताया है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। सत्य, सनातन और प्रकृति का संबंध, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना पर्यावरण बचाने का विषय। सनातन धर्म में प्रकृति को दिव्य रूप में देखा गया है। इसे भगवान की अभिव्यक्ति और उसके सजीव स्वरूप के रूप में माना जाता है। इसमें पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए कई गुण शिक्षाएं दी गई है। मतलब हमने स्कूल में जो पढ़ा था पर्यावरण सब्जेक्ट तो था, उसको पढ़ा भी है, लेकिन आज हम पर्यावरण को तो ऐसे भूल गए जैसे कि नोकिया 1208 को, है ना। कोई मतलब नहीं है पर्यावरण से हमें। आज भगवान की अभिव्यक्ति दी है पर्यावरण को, लेकिन आज हम मानते ही नहीं हैं। पंच महाभूत ये तो हम सभी जानते हैं ना। पंच महाभूत किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सनातन धर्म में माना गया है कि ये 5 तत्व समस्त सृष्टि के मूल आधार हैं। इन्हें शुद्ध और संतुलित रखना हमारा कर्तव्य है।
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये प्रकृति के मूल तत्व हैं। इन्हें शुद्ध और संतुलित रखना हमारा कर्तव्य है। तो मेरा आपसे सवाल, हम पृथ्वी को स्वच्छ रख रहे हैं, जल को स्वच्छ रख रहे हैं या वायु को स्वच्छ रख रहे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सभी को गंदा कर रहे हैं। और जो अपने आप को सनातनी कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और वो ये सब काम कर रहे हैं, जल, वायु, अग्नि को सबको प्रदूषित कर रहे हैं, तो वो कृपा करके अपने आप को सनातनी ना कहें, सनातन धर्म का अपमान ना करें। कैसे, वो आगे बताता हूँ। वृक्ष और वनस्पतियाँ। आज वृक्ष और वनस्पति तो हम सभी जानते हैं, ये पेड़ पौधे, वनस्पति वगैरह। वृक्षों और पौधों को पूजनीय माना गया है। वृक्षों में देवता का वास होता है। यह विचार हमें वृक्षारोपण और उनकी रक्षा के लिए प्रेरित करता है। तुलसी, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को विशेष महत्व दिया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारे सनातन धर्म में वृक्षों और पौधों को पूजनीय माना गया है, उनमें देवता का वास होता है, तो आज हमारे जो जितने भी ये विकास के ठेकेदार हैं, जो जिन्हें विकास इनकी पहली प्राथमिकता लग रहा है कि हमें विकास 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 करना है, ये हमारे देवताओं को ऐसे काटते हैं, पेड़ समान देवताओं को। ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है क्या? इस पे कार्यवाही नहीं होनी चाहिए क्या? जब हमारी संस्कृति है ही हमें ये सिखाती है कि पेड़ पौधे हमारे देवता तुल्य हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ सामंजस्य बना के रखनी चाहिए, तो आज इतने लाखों करोड़ों पेड़ एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाने में, हाई राइज बिल्डिंग बनाने में क्यों काटे जा रहे हैं? हमारी जो वर्तमान सरकार है वो भी सनातन को मानने वाली सरकार है। आई प्राउड ऑफ यू माई गवर्नमेंट कि वो सनातन को मानने वाली सरकार है। लेकिन जो ये सरकार है, यही इसी के राज में ये सब हो रहा है कि हमारे इतने पेड़ कट रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा बस इतना सवाल है कि सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर अगर जानकारी है तो अपना निजी फ़ायदा है, निजी स्वार्थ है ना। तो ये एक विचार योग्य बात है कि अगर सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है और हमारे धर्म ग्रंथ में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि वृक्षों को काटना नहीं है, उनकी रक्षा करना है, उनकी पूजा करना है, तो ये सब उसके बावजूद भी क्यों हो रहा है? बस सवाल है मेरा, और कुछ नहीं। ऋग्वेद में क्या कहा है? वृक्षों की रक्षा करो क्योंकि ये जीवन का आधार है। अब ये मैं अपने मन से बना के तो नहीं बोल रहा हूँ, ऋग्वेद मैंने तो बनाया नहीं है। पैसे वालों के लिए एक आधार हो सकता है कि पैसा उनके जीवन का आधार है, वो पैसों की बदौलत जी लेंगे। लेकिन आम आदमियों से मेरा ये कहना है, हम आम आदमी हैं, हमारे जीवन का आधार तो यही पेड़ पौधे हैं। पैसे तो बाद में, पहले तो चिंता हमें यही रखेंगे। तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए आगे आए, है ना। जल संरक्षण के लिए जोर दिया है।
जल संरक्षण में नदियों को देवी रूप माना गया है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। इन्हें पवित्र माना गया है और इनके जल को शुद्ध रखने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनके जल को स्वच्छ रखने की शिक्षा दी गई है हमारे धर्म ग्रंथों में। और हम क्या करते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा घाट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं अपने पाप धोने के लिए, और वहाँ पे अपने पुराने कपड़े, चप्पल, जूते, जो भी सामान है वो सब छोड़ छाड़ के आते हैं, गंगा नदी में डाल आते हैं। वहाँ पे जब अभी बीच में गंगा नदी जो का पानी रोका था, फिर साफ़ पानी आया था, तो देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में कैसे उसमें चिंदे लहरा रहे थे नीचे तली में। ये हम हमारी माँ समान जिसको हम मानते हैं, नदियों को हम हमारी माँ की ऐसी क्या बोलते हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उनका ऐसा आदर सम्मान कर रहे हैं हम उनका, है ना। नदियों को गंदा कर रहे हैं हम, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं हम, जंगलों का सफाया कर रहे हैं हम, हमारे हवा को दूषित कर रहे हैं हम गाड़ी मोटरों से, उद्योगों को डाल के उससे निकलने वाले जहरीले हवा को, उसमें से गैसें निकल रही है, धुआं निकल रहा है। और इन सब को बचाने के लिए हमारी संस्कृति में हमें जोर दिया गया है और हम सब इनका उल्टा कर रहे हैं। और जो अपने आप को सनातनी बोलते फिरते हैं, अगर वो सब ये काम कर रहे हैं तो वो ये सब अपने आप को सनातनी बोलने का ढोंग कर रहे, ढोंग। कृपा करके ये सब ना करें, क्योंकि हम इतने सीधे नहीं हैं कि हम भी इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं, है ना। और पालन नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को सनातनी ना कहें, सीधी सी बात है। और कहना चाहते हैं अपने आप को सनातनी, तो इन सब चीज़ें जो लिखी है हमारे धर्म ग्रंथों में, इनका पालन करें, फिर आप सनातनी कहलाओगे। अब आगे क्या है, सभी प्राणियों को भगवान का अंश मानकर उनके प्रति करुणा और दया का भाव रखना सत्य सनातन का मुख्य सिद्धांत है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसके अनुसार जीवों की रक्षा करना आवश्यक बताया गया है। सभी जीवों की सुरक्षा करना आवश्यक बताया गया है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि नवरात्रि और सावन के दिनों में जीवों की हत्या ना करके उपवास रखते हैं। बाकी दिनों में हम संडे मना रहे हैं तो चिकन बना लो, मटन बना लो, और दशहरा आया है तो दशहरे के दिन मुर्गा काट लो। ये सब चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं बताई हैं और हम किए जा रहे हैं अपने ज़ुबान की खातिर। स्वाद वाली ज़बान है ना हमारी। हमारा खुशी का त्यौहार आता है, जानवरों का दुखों का त्यौहार आ जाता है। तो हमारे धर्म ग्रंथ में बताया है कि हमें जीवों की सुरक्षा करनी है, उन्हें आसरा देना है, लेकिन हम जीवों को मारकर खाते हैं त्योहारों पर खुशियाँ मनाने के लिए। तो ये कैसा सनातनी इंसान है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो पाखंडी सनातनी इंसान हो गया। असली सनातन तो जीवों की रक्षा करना सिखाता है। ठीक है, यज्ञ और पर्यावरण यज्ञ में हवि देने को पर्यावरण से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वायुमंडल शुद्ध होता है। यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की परंपरा प्राचीन समय से है। ये थोड़ा सा जो नेट पे है, ये इसमें मैं बदलाव करना चाहूँगा, क्योंकि जो यज्ञ में हवि देते थे वो पहले के टाइम पे घर में जो गायों को पालते थे
वो घर की गाय होती थी, घर की सदस्य होती थी एक तरीके से। वो आर्टिफिशियल तरीके से पैदा नहीं की जाती थी, घर में पैदा होती थी, घर में मर जाती थी। तो उनके जो दूध और घी से हवी दी जाती थी हवन में, आहुति, वो शुद्ध देसी तरीके से बनाई गई, प्राकृतिक तरीके से बनाई गई घी से दिया जाता था। आज ये सब घी दूध नकली आता है, तो अगर आप इससे हवी वगैरह दोगे तो इसमें पर्यावरण में और प्रदूषण ही फैलेगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं असहज हूँ, तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से, ये मुझे समझ नहीं आता। सादा जीवन उच्च विचार। सनातन धर्म में अत्यधिक उपभोग से बचने और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की शिक्षा दी गई है। सनातन धर्म में सादा जीवन जीने के लिए कहा गया है, और आज हम सादा जीवन चाहते ही नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, फलाना मिल जाए, ढिमकाना मिल जाए। लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं हम आजकल। प्रकृति के अत्यधिक उपभोग से बचे, लेकिन हम प्रकृति को पूरा का पूरा भोग लेना चाहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए बोला है हमारे ग्रंथ में, लेकिन हम अंधाधुंध उपभोग कर रहे हैं आज। मतलब हमें हमारे सनातन धर्म में जो जो करने के लिए बताया है, हम उसका पूरा पूरा उल्टा कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक भी सनातन धर्म का पालन हम पर्यावरण के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बाकी और चीज़ के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक है, कर रहे होंगे, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य तो पर्यावरण है। पहले उसको बचाओ, उसके बाद सारी चीज़ें आएंगी। प्रकृति के संरक्षण के लिए वैदिक निर्देश यजुर्वेद में बोला है, हे मानव, वायु, जल और औषधियों और प्रकृति को दूषित मत करो। हम सबको दूषित कर रहे हैं, हम यजुर्वेद की भी नहीं सुन रहे। अथर्ववेद, पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, इसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है, माता हो या पिता हो, हम तो भर भर के हानि पहुंचा रहे हैं आज प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करके। भगवद गीता बोल रही है, यज्ञ तप और भक्ति के माध्यम से प्रकृति का सम्मान करो। हम कुछ नहीं कर रहे, हम हमारे सिर्फ जेब भरने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। आखिरी में प्रेरणा और संदेश क्या है? सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा करने हमारा दायित्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं तो हम ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, और पर्यावरण का सम्मान और संरक्षण मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ी पर्यावरण के संबंध में, हमारे सनातन धर्म में जो बताया गया है उसके हिसाब से। अब आप लोग बताएं कि हम हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए सनातन धर्म की तर्ज पर काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो अपने को सनातनी बोलना बंद करो, ये पाखंड हो गया एक तरीके का। और अगर सच में सनातनी कहलाना चाहते हो तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा जलवायु परिवर्तन का है, क्लाइमेट चेंज का है, उसे बचा लो। बाकी मुद्दे अगर धरती रहेगी तो सुलझाते रहेंगे, धरती ही नहीं रहेगी तो बाकी मुद्दों का क्या करोगे? अचार डालोगे उसका?
वैश्विक तापमान 2 डिग्री के पार जा पहुंचा है। इसका मतलब समझते हो ना? नहीं समझते तो बता देता हूँ। धरती ख़त्म होने की तरफ बिल्कुल अग्रसर है। अब उसे कोई बचा नहीं सकता है ख़त्म होने से। क्या करोगे विकास करके? कहाँ पे लेके जाओगे? सब यही धरा रह जाएगा। तो सबसे मेन मुद्दा है पेड़ों को, प्रकृति को, पर्यावरण को, हमारी नदियों को, झीलों को, महासागरों को, इनको बचाने का। ये रहेगा तभी हम रहेंगे, हमारी मानव जाति रहेगी, इंसानियत रहेगी, और ये सब रहेगी तो हम हमारे दूसरे मुद्दे भी सुलझाएंगे, है ना? ये नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, ये दुनिया नहीं रहेगी, और हमारे मुद्दे भी हमारे साथ में दफन हो जाएंगे। सीधी सी बात है। समझ में आ रही हो तो समझो, नहीं समझ में आ रही है तो समझो थोड़ा दिमाग लगा के। आज की दुनिया सिर्फ पैसों पे चल रही है और हम भी वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमको सिर्फ पैसा चाहिए, कैसे भी आए, प्रकृति का दोहन करके आए, प्रकृति का नुकसान करके आए, उसका विनाश करके आए, कैसे भी आए, बस पैसा आना चाहिए। तो ऐसा ना करो। सनातन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है। सही शिक्षा का अनुसरण करो, भगवत गीता पढ़ो, उसमें हर चीज़ का महत्व बताया है, हर चीज़ के लिए जीवन जीने का ढंग बताया है। तो अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाओ, संयमता लाओ, सहजता लाओ, अपने पर्यावरण को बचाओ, यही कहना रहेगा। राम राम, जय श्री राम, जय सनातन, नमस्कार।